It does not have an organized nucleus. The chromosome consists of the DNA float in the cytoplasm. Additional circular pieces of the DNA called plasmid are also present in the cytoplasm. Plasmid can easily be isolated from the bacterial cell and a gene can be attached with it. Plasmid can carry attached foreign gene into the bacterium. In this way, plasmid act as a carrier of the foreign gene. Another reason for using bacterial genetic engineering is the fast rate of the reproduction. ओके हमने इस पूरे टॉपिक में क्या कवर किया कि हम बैक्टीरिया को ही क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए चूज़ करते हैं। तो उसकी फ़र्स्ट रीज़न ये है कि इसको ये बहुत सिंपल है, इसको ग्रो करवाना बहुत आसान है। इसमें जिसका डीएनए है वो फ्लोट कर रहा होता है, उसकी डीएनए के बाहर कोई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होती कि हमें उसके डीएनए को वहाँ से आइसोलेट करने में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा ये कि इसके एडिशनल एक डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया सेल के साथ, और कोई भी फॉरेन जीन इसके साथ अटैच करके वापस डीएनए की बॉडी में इसको डाल देते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से प्लाज्मिड जो है हमारे पास कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन। ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ कहीं और किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन लेके प्लाज्मिड से अटैच कर देते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैरियर है। क्योंकि कैरियर का क्या मतलब, वो चीज़ जो दूसरी किसी और चीज़ को कैरी करे, अपने साथ जोड़े रखे, उसे कैरियर बोलते हैं। ठीक है। एंड अनदर रीज़न फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये कि डिवीजन की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लाई होता है, और 1000 ऑफ द बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया जो है अपना इसका लाइफ साइकिल है, बहुत शॉर्ट सा लाइफ साइकिल है। हमें बहुत सारे बैक्टीरिया जल्दी मिल जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो ही हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसीजर को आगे जो फर्दर जो है मूव करवाएंगे। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरिया। अब वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है साइंटिस्ट जो हैं जीन जो है बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। जाहिर बात है, ये तो नहीं कि सिंपली ये तो हम बैक्टीरिया लिया और पकड़ के उसमें बैक्टीरिया डाल दिया। ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ साइंटिफिक मेथड होगा, कुछ प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम उन स्टेप्स को फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करके वो जीन उस बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे। The first step for inserting gene into the bacterial cell is the identification and the isolation of the gene of desired protein from the donor organism. सबसे पहले हमने क्या करना है, डोनर ऑर्गेनिज्म से अपना डिज़ायर जीन क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, आपने वहाँ से उसका इंतखाब करना है कि आपको ये वाला जीन चाहिए। उसके बाद आइसोलेट का मतलब क्या है, आपने उसे वहाँ से निकाल लेना है, वहाँ से उस ऑर्गेनिज्म से वो निकाल लेना है। ठीक है, वहाँ से सेपरेट कर लेना है। पहला पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। एन एंजाइम इज़ यूज टू कट जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब ये तो नहीं है ना कि जो आपका ऑर्गेनिज्म जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उसमें से हम बैक्टीरिया का जीन कहीं से भी पकड़ेंगे और उठा के ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके सीजर्स होती है ना, कट करती हैं, डिफरेंट सीजर्स कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इस तरह से एक एंजाइम हम यूज़ करते हैं, वो भी सीजर के तौर पर एक्ट करता है। वो क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक जीन को जो हमारी रिक्वायरमेंट का होता है, जो हमारे डिज़ायर का जीन होता है, वो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म में जाके हम वो एंजाइम उस बैक्टीरिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक जीन को कट करके ले आता है। फिर वो जीन हम क्या करते हैं, उस आइसोलेटेड जीन को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ। ठीक है, जैसे हम प्रीवियसली हम पढ़ रहे थे प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि प्लाज्मिड एज अ कैरियर यूज़ होता है क्योंकि हम उसके फॉरेन जीन जो है अटैच करते हैं। अब हमने क्या किया, वो आइसोलेट हुआ हुआ कट हुआ हुआ जीन लेके प्लाज्मिड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। द सेम एंजाइम इज यूज टू cut the plasmid or DNA at a specific site so that the genes can be attached at the end of the plasmid। ठीक है, हम सेम एंजाइम यूज़ करेंगे जो प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में से कट करेगा, और वही एंजाइम यूज़ करेंगे जो डोनर ऑर्गेनिज्म में उस जीन को कट करके लाएगा। ठीक है, और ये जो कटिंग का प्रोसीजर है ना, ये इस कटिंग के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये जो एंजाइम्स है जो सीजर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिस बेस पे जाके वहाँ पे कट करता है, उसका सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है, वहाँ से कट करने के बाद उसका काम कंप्लीट हो जाता है। द अटैच्ड डीएनए ऑफ द डिज़ायर प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। ओके, री का मतलब है दोबारा कंबाइन करना, दोबारा से जोड़ना। ठीक है, जो अब अटैच्ड जीन है, वो जो कौन सा जीन जो हमने अटैच किया, जो हमारे अपनी डिज़ायर का था, हमारी पसंद का जीन था, उसको हमने अटैच किया प्लाज्मिड के साथ। अब जो जीन है, फॉरेन जीन और प्रोटीन और प्लाज्मिड, इन दोनों कम्बिनेशन को बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने उसी बैक्टीरिया में डाला है जिस बैक्टीरिया का हमने प्लाज्मिड यूज़ किया था फॉरेन डीएनए को अटैच करने के लिए।
इज़ दैट क्लियर? इट्स नॉट अ टफ थिंग एट ऑल. थोड़ा सा आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है. बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम. अब वो बैक्टीरियम जो रिकम्बिनेंट डीएनए को लेगा, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या था, आपका प्लाज्मिड था और फॉरेन जीन था. अब वो बैक्टीरिया जो इस पूरे कम्बिनेशन को अपने अंदर लेगा उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, ठीक है. और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम. जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे, हमने उसके जीनोम को हमने क्योंकि उसके अंदर जीन डाला है, ठीक है, हमने एक न्यू जीन उसमें डाला है, तो उसका जीन क्या हो गया, जेनेटिक मेकअप मॉडिफाइड होगा. तभी हम उसे कहते हैं जेनेटिकली, क्योंकि जीन क्या है आपका जेनेटिक्स में आता है ना, ठीक है, आपके जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो तो आपका जेनेटिक करेक्टर है, तो इसलिए हम इसके क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम. अब ये इन्होंने डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश की है, हाउ द प्रोसीजर इज़ बेसिकली अकरिंग. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम. तो आप इसको समझें स्टेप बाय स्टेप. पहले तो आप ये देखें, ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, ये डोनर सेल, ठीक है, ये वो सेल है जो अपना क्या करेगा, आपको डीएनए ये कोई भी आपको स्पेसिफिक जीन का जो है पीस ट्रांसफर अपने देश शेयर करेगा आपसे. डोनर सेल से हमने स्पेसिफिक पीस ले लिया, ठीक है, हमने जीन कट कर लिया डोनर से, ठीक हो गया. अब क्या करना है, हमने इसको डाला है किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया में. तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया में कैसे आएगा, जो सर्कुलर शेप है ये इसका प्लाज्मिड है. हमने इस बैक्टीरिया से इसका प्लाज्मिड निकाल लिया. फिर हमने क्या किया, हमने इस फॉरेन जीन को, डोनर सेल के जीन को और प्लाज्मिड को आपस में कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने के बाद इसे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए कह दिया. ये रिकम्बिनेंट डीएनए दोबारा इंसर्ट होगा उसी बैक्टीरिया के अंदर जिसका हमने यूज़ किया था प्लाज्मिड, ठीक होगा. फिर दोबारा हमने इसको इसमें डाल दिया. फिर ये बैक्टीरिया जब 20 मिनट्स के बाद रेप्लिकेशन शो करेगा, रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस स्टार्ट करेगा, डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो हमने पता है एक सेल से 2 सेल बनते हैं. बैक्टीरिया का एक सेल के इसमें डिवाइड होगा 2 सेल में. तो ये दोनों सेल में रिकम्बिनेंट जो डीएनए है दोनों सेल में आएगा आफ्टर डिवीजन. इज दैट क्लियर? The GM means the genetically modified. Genetically modified bacteria start dividing and produce a bacterial colony. ठीक है, इस तरह से बहुत से बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाएंगी. अभी फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 2 और बनाएगा, ये 2 और बनाएगा, फिर इसके 2 और से और बाकी इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक है, इस तरह कॉलोनी बन जाएगी. एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन. ठीक है, सब में कॉपी जाएगी ये वाली, ठीक है. When bacterial colony grow, it start making protein under the instruction of the desired gene. अब बैक्टीरिया जो है, जब बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करेगी, ठीक है, ये बनाएगी, इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन. अब जो जीन हमने बाहर से डाला है, डोनर का जो डाला है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर जीन भी वही बनेंगे जो डोनर जीन इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है. जीन इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देता है, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के थ्रू जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है. In genetic engineering, gene of the various useful protein, insulin, enzymes for the synthesis of the various medicine, vaccine, etc. inserted in bacteria and desired proteins are obtained. अच्छा, अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हम यूजफुल जीन्स ऑफ द वेरियस यूजफुल प्रोटीन, ठीक है, वो वाले जीन्स डालेंगे, ठीक है, जो हमें हेल्प करेंगे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए. लाइक इंसुलिन, जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, शुगर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत है ना, तो हम इस तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर. एंड एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन, इस तरीके से हम बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स डाल सकते हैं जो हमें हेल्प करें मेडिसिन की प्रोडक्शन के अंदर, वैक्सीन्स बनाने के लिए. आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिजायर प्रोटीन्स आर ऑब्टेन. अब आपको समझ आए कि हम बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करें, ताकि हम मेडिसिन की फील्ड में यूज़ कर सकें. मल्टीपल वैसे ये दिस biotechnology is a very diversified field. You can't confine this field just in a medical sciences, but it has a wide scope in every field. Like if you can say that is a remarkable, it is a very diversified field, even in plants and animals too. तो इसकी बहुत अच्छी सी जो है आप यूज़फुलनेस देख सकते हो. सिर्फ ह्यूमन बींग्स में भी नहीं, इवन प्लांट और एनिमल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. ओके, द चेंज इन द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. जो हम तब्दीली लेकर आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन.